जय गुरु जी संगत जी, आप सबका बहुत बहुत स्वागत है आज के इस दिव्य सत्संग में। अगर आप भी अपने जीवन का कोई शुक्राना सत्संग, कोई मिरेकल या गुरु जी की कृपा से जुड़ा कोई भी अनुभव हमारे साथ गुरु जी के संगत परिवार के साथ साझा करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में दिए गए ईमेल या फिर नंबर पर व्हाट्सएप के जरिए भेज सकते हैं। और संगत जी, अगर आपको सही लगे तो कमेंट्स में जय गुरु जी जरूर लिखिएगा, क्योंकि उस एक कमेंट में बस एक नाम नहीं है, एक प्रार्थना छुपी हुई है। तो चलिए गुरुजी का नाम लेते हुए आज का ये सुंदर सत्संग शुरू करते हैं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी के चरणों में मेरा कोटि कोटि नमन और सारी प्यारी संगत जी को जय गुरु जी। गुरु जी के शुक्राना सत्संग की शुरुआत महामंत्र के साथ करते हैं। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सा है। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सा है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। तो वीरवार का शुक्राना सत्संग है। अभी 5:20 हुए हैं। अगर हम जोड़े तो 5 + 2 7 बनता है अनंतर। शुक्राना गुरु जी, वीरवार के दिन इस समय शुक्राने की दात देने के लिए अनंतम अनंतर शुक्राना गुरु जी। गुरु जी जो सत्संग की सेवा देते हैं 7, 11, 21 दिन की, उसे हमें जरूर करना चाहिए संगत जी, क्योंकि उसी में हमारे कष्ट कटते हैं। गुरु जी ने मेरे को 7 दिन के शुक्राना सत्संग अमृत वेला की दी थी सेवा, जो मैंने की। अमृत वेला 3-2:30 बजे स्टार्ट हो जाता है, लेकिन मैं उतना समय ना उठ के 4, 4:30 उठ के नहा के जपजी साहब शिव चालीसा पढ़ के फिर गुरु जी का शुक्राना करती रही, तो 7 दिन मेरे कंप्लीट हो गए थे। अनंतम शुक्राना बोलने वाले और सुनने वालों को मिल रही है, वो ना रुके। अनंतम शुक्राना गुरु जी। गुरु जी आपका बहुत 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 शुक्राना, जो आप मुझे बार बार मेरे शारीरिक कष्ट से रिलेटेड मैसेज सुनवाते हैं, उपाय बताते हैं। आपने मुझे बार बार कहा जो मेरे हाथ पैरों में दर्द है उसके लिए आपने मुझे कितनी बार समझाया, और लास्ट मैसेज पे तो गुरु जी की डांट झलक रही थी कि तेरे में घमंड आ गया है, तू बहुत आलस करती है, अगर तूने नहीं करना तो उसके बाद मुझे मत कहना कि तुझे दर्द है। संगत जी इतना सुनते हैं ना गुरु जी, इतना नजदीक होके सुनते हैं, क्योंकि तुलसी जी मेरे पास नहीं थी तो गुरु जी की कृपा से पिछले सोमवार तुलसी जी घर पे आई। अनंतम शुक्राना तुलसी मैया घर को ब्लेस करने के लिए। तो फिर मैंने मंगलवार से वो काढ़ा लेना शुरू किया, जिसमें गुरु जी ने कहा था 2 तुलसी के पत्ते, दालचीनी, लौंग का हल्के थोड़े से पानी में इसको काढ़ना है, और शहद मिलाना चाहो तो आप उसमें शहद मिला के पी सकते हैं। अनंतम शुक्राना गुरु जी, सेवा देने के लिए, ये उपाय बताने के लिए, ये बताने के लिए कि आप हमारे मटेरियल रिश्तों से भी ज्यादा ध्यान रखते हैं गुरु जी। आप हैं तो हम हैं गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। गुरु जी की बढ़ियाई के लिए हम क्या कहें संगत जी, शब्द बहुत कम पड़ जाते हैं, और हमारे शुक्राने इतने अगर हम करना चाहें तो बहुत अनगिनत है, अनगिनत शुक्राने हैं। गुरु जी ने मुझे कहा था कि काली माता जी के मंदिर जाके उनका शुक्राना करना है, वही आपकी काली क्रिया काटेंगी, हस्बैंड का वशीकरण काटेंगी। तो मैं लास्ट सैटरडे गई थी, लेकिन मुझे लग ही रहा था घर से कि मुश्किल लग रहा है, क्योंकि कैब बुक नहीं हुई। फिर वो 1 घंटे के बाद कैब बुक हुई, जबकि 10 मिनट में ऊबर बुक हो जाता है। फिर भी गुरु जी के आगे लेके मैं गई, लेकिन वहाँ पे झाड़ा नहीं करवा पाई, क्योंकि गुरु जी ने कहा था झाड़ा करवाना जरूरी है। तो गुरु जी प्लीज आगे के शनिवार मुझे ब्लेस करिएगा। शीतला माता जी को भी आपने कहा है कि लस्सी और येलो चुन्नी चढ़ानी है फ्राइडे को। तो गुरु जी जैसे आप जो दिन निर्धारित करेंगे तभी मैं ये सब कर पाऊंगी गुरु जी, क्योंकि जब हम अपने मन के हिसाब से चलते हैं तो हम कुछ नहीं कर पाते। आपने क्योंकि वो चीजें पहले से ही तय की होती है। तो काली माता जी और शीतला माता जी से प्रार्थना है, प्लीज ब्लेस करिए अपने परिवार को। अनंतम शुक्राना गुरु जी। गुरु जी ने ये भी बताया, बार बार सत्संग के माध्यम से मैसेज आ रहा था बार बार की जो घर में चींटियां होती है संगत जी, तो उनको हटाने के लिए अपने सर से 7 बार गुड़ को वार कर अर्पित करें गुड़ को, और बोलें कि हे चींटियां प्लीज इसका भोग स्वीकार करें, और जाने में कभी हमने आपको चोट पहुंचाई हो, तकलीफ दी तो उसके लिए माफी करें, और मंत्र जाप करते हुए शुक्राना करे तो चींटियां वहां से चले जाते हैं। तो मैंने कल ही 1 दिन पहले भी किया था, लेकिन मैं सर के ऊपर से गुड़ वारना भूल गई थी, तो कल शाम को मैंने किया, और अभी तक मुझे कोई चींटी नहीं दिख रही है। गुड़ एज इट इज वहां पड़ा हुआ है। मैंने 7 बार मैं सर से 12 बार मंत्र बोल के चींटियों का शुक्राना किया। इससे भी गुरु जी हमारे कोई संकट काटते हैं। तो जिनके घर में भी चींटियां उन्हें दिख रही हैं तो वो भी ये करके देखें, गुरु जी पर विश्वास रखें। गुरु जी ने अगर हमारे लिए कुछ सोचा है तभी वो हमें ये सब करने के लिए कहते हैं। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। आपने आंख और कमर दर्द से रिलेटेड भी बहुत सत्संग सुनाए हैं। आपकी आज्ञा से मैंने विटामिन डी लेना शुरू कर दिया है गोली में। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। मैं अपनी सेहत के लिए भी अलर्ट हो रही हूँ। डेली आपका जल प्रसाद जो बड़े मंदिर से ब्लेस हुआ मैं आंखों में डालती हूँ।
सेम आपने मुझे बिटिया के लिए भी कहा है कि उसको भी बोलो आंखों में जल डाले, तो गुरुजी मैं उसको भी ये समझाऊंगी। बाकी करने कराने वाले आप हैं गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी बिटिया की भी हेल्थ ब्लेस करने के लिए और मुझे सत्संग के माध्यम से मेरे कमर और आंखों के दर्द का उपाय बताने के लिए अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। गुरुजी आप बार बार सत्संग के माध्यम से आपने शुरू में भी बताया कि आर नाम की महिला से दूर रहो, तो गुरुजी मैंने आपकी आज्ञा से जो अपनी मेट थी वो हटा दी थी आर नाम से, लेकिन आपने रिश्तेदारी में कुछ बताया कि कोई रिश्तेदारों में आर नाम से, तो गुरुजी आर नाम से मेरा करीबी मेरे कोई समझ नहीं आता। हाँ, मेरी मासी का नाम आर से शुरू होता है, रजनी। आपने कल एक सत्संग में रजनी नाम भी बताया, बट गुरुजी उनके साथ तो मेरा कांटेक्ट है ही नहीं। कितना टाइम हो गया, साल ही हो गए। और आर नाम से एक मीट थी रशीदा, वो आपने हटवाई गुरुजी कल, लेकिन आपसे बिना आज्ञा लिए मैंने एक मेट को और ट्रायल के लिए बुलाया गुरुजी, क्योंकि बड़ा मुश्किल हो जाता है ऑफिस के बाद पूरा दिन थक के संगत जी घर के काम करना। जबकि गुरुजी ने बीच में करवाए भी हैं, लेकिन वो ऑन ऑफ रहते हैं, कभी घर की सफाई हो रही है कभी नहीं हो रही, क्योंकि टाइम बहुत शॉर्ट होता है। तो गुरुजी प्लीज जो भी अब नई मीट चाहते हैं प्लीज हेल्पिंग हैंड के लिए रखवा दीजिए गुरुजी। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी, जो सत्संग के माध्यम से आप हमें बार बार अलर्ट करते हैं। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। गुरुजी ने इतना क्या कहे संगत जी, इतने सटीक मैसेज देते हैं, इतने सटीक, जो आपकी फैमिली में रिलेटेड है, जो आपसे रिलेटेड है, जो आने वाले टाइम से रिलेटेड है। गुरुजी ने बताया कि तेरे सपने में दिखा रहा हूँ कि तेरे ऊपर तांत्रिक क्रियाएं जो करते हैं, और उनका नाम भी साफ शब्दों में बता रहा हूँ। तो नाम तो आर से बताया, मुझे नहीं समझ में आ रहा। मेरा ध्यान बार बार अपने ससुराल पक्ष में जाता है, क्योंकि जो क्लोज लेडीज हैं उनके नामों में अल्फाबेट्स आर आता है, और मेरे मायके परिवार में भी जो क्लोज लेडी है उनके नाम में भी आर आता है। तो गुरुजी प्लीज गाइड करिएगा। लेकिन आपने अभी थोड़ी देर पहले सपने में 4 बजे का टाइम था संगत जी, मुझे सपने में दिखाया, और कल सत्संग की हेडिंग भी यही थी, जो महिला तुम्हारे मायके से जुड़ी है उसका पर्दाफाश कर रहा हूँ। तो अनंतम शुक्राना गुरुजी, जिनका चेहरा आपने दिखाया, मैं उनका नाम यहाँ लेना नहीं चाहती हूँ, उस पे ये बताया कि हम उनके घर गए जा रहे हैं संगत जी, और वो किचन में है, और मेरा बेटा एकदम से वहां पहुंचता है किचन में, क्योंकि वो छोटा है, जहाँ बच्चों को लाड़ मिलता है वहां भागते हैं। वो जैसे ही वो किचन में काम कर रही थी, उनके हम घर गए हैं, और मेरा बेटा उनके पास पहुंचा। मेरा बेटा भी छोटे में है, बचपन में है, मतलब ज्यादा बड़ा नहीं था। तो जैसे ही वो पहुंचा किचन में तो मेरी आँख खुल गई। तो गुरुजी ने उसका चेहरा दिखाया, और ये भी सब इशारा दिया कि बचपन से ही उसने किया है मेरे बेटे पे या मेरी बिटिया पे। तो गुरुजी उसको सद्बुद्धि दीजिएगा। मेरी इतनी क्लोज है कि मैं उसको बद्दुआ भी नहीं दे सकती, क्योंकि मेरे भाई से उसका नजदीकी रिश्ता है, और मेरे मायके पक्ष से है, तो मेरे भतीजे भी जुड़े हुए हैं। गुरुजी प्लीज उनको सद्बुद्धि देना। मुझे बार बार और पूरा विश्वास है कि वो करती हैं, वो जलती हैं। मायके पक्ष से जो है, मतलब अपने मायके पक्ष में हमें नहीं बख्शते। हम कितने चाव से उनको लेके आते हैं, पर वो शुरू से ही हमें, मेरे से खुश नहीं रही हूँ। मतलब जलन भावना मेरी शादी के बाद की घूमने जा रही है, इतनी जल्दी जल्दी घूमने जाती है, उसके पास सब कुछ है, मतलब उन जलन भावना एक रही उनके अंदर। जबकि मेरे मन में उनके लिए कोई निगेटिविटी नहीं थी कभी भी। जबकि उन्होंने मेरे पापा, मेरे भाई के साथ जिस तरह से व्यवहार किया, मेरे पापा आज तक उसके साथ नहीं रह पा रहे हैं, क्योंकि वो नहीं चाहती है। भाई भी जॉब के चक्कर में दूर रह रहे हैं, क्योंकि भाई के साथ भी उसकी कम बनती रही है। भतीजों को ब्लेस करना गुरुजी, बार बार इशारा आप देते थे। मायके पक्ष से जो औरत है उसका खुलासा कर रहा हूँ, तो आज आपने अमृत वेले में उसका चेहरा दिखाया। मैं उससे बस आपसे एक ही सजा मांगती हूँ गुरुजी उसके लिए, क्योंकि दंड देने वाले हम कोई नहीं होते हैं गुरुजी। सिर्फ एक ही सजा है ऐसे लोगों के लिए कि उनको अपने से जोड़ो, उनके अपने चरणों से जोड़ो गुरुजी, उनका भी उद्धार करो, ताकि वो आने वाले समय में अपना उद्धार कर सके, और उनके साथ जो जुड़े हुए लोग हैं उनका भी कल्याण हो सके। मुझे बार बार लगता है कि वो मेरे भाई पे भी बुरी क्रियाएं करवाती हैं, ताकि वो हमारे पास ना क्लोज रहें। तो मेरा भाई मुझे बहुत प्यार करता था, जहाँ कहीं जाता था मुझे बता के जाता था। शादी के बाद में तो कौन सा भाई बताता है कि आज मैं ऑफिस के लिए यहाँ जा रहा हूँ। मतलब इतना उसने मुझे प्यार, माँ की जगह पापा ने और उसने मुझे प्यार किया, उन्होंने ही दोनों ने मुझे पाला है, तो उनका अनंतम शुक्राना गुरुजी। लेकिन कुछ ये जो हमसे मटेरियल रिश्ते जुड़ते हैं, चाहे वो ससुराल पक्ष से हैं और या मायके पक्ष से, हम खुश नहीं देख सकते हैं। कई रिश्ते ऐसे होते हैं, मैं सब रिश्तों की बात नहीं करूंगी। तो गुरुजी ऐसे लोगों को सद्बुद्धि देना, ब्लेस करना, क्योंकि उनके साथ हमारे अपने जुड़े हैं, तो उनसे कभी बद्दुआ नहीं मांग सकते। उनके लिए गुरुजी प्लीज ब्लेस करिएगा। और आपका अनंतम शुक्राना जो आपने उनका चेहरा मुझे दिखाया,
अनंतम शुक्राना। प्लीज मेरे बच्चों को ब्लेस करिएगा, प्लीज बच्चों को बुरी क्रिया करने वाले से दूर करना। मासूम बच्चों ने उनका क्या बिगाड़ा है गुरुजी, बहुत शुक्राना गुरुजी। सपने में आप हर एक की हकीकत दिखा देते हो गुरुजी, प्लीज बच्चों को ब्लेस करिएगा। मैं आपसे बार बार प्रार्थना करती हूँ, बच्चों के अलावा मेरा कोई नहीं है, बच्चे ही मेरी पूरी जिंदगी की पूंजी है गुरुजी। अनंतम शुक्राना गुरुजी। आपने कहा कि मैं तेरी कुलदेवी के साथ तेरे परिवार में खुशियां लेके आ रहा हूँ, बहुत सारा वेलकम मेरी कुलदेवी मैया, मेरे गुरुजी। आप ही का घर है, आप ही का देवा ब्लेस है। हमारी तो औकात ही नहीं है कि हम आपको बुलाएं, आप ही आते हैं, आप ही वो घर चुनते हैं ब्लेस करने के लिए। अनंतम शुक्राना गुरुजी। आपने कहा कि तेरी लालच बीमारी को सत्संग में सुनाकर ठीक कर दूंगा। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। शरीर में अनेक कष्ट और संकट आते हैं जिनको आप सत्संग सुनवा सुनवा के ही काट देते हैं। अनंतम शुक्राना गुरुजी। आपने कहा किचन में तेरे ऊपर संकट आने वाले, बार बार किचन से रिलेटेड सत्संग सुनवाते हैं गुरुजी। प्लीज मेरे जाने के बाद भी किचन में काम होता है, मेरे पापा होते हैं, भाई हो, बेटा होता है। बेटे को तो अलाउ नहीं है, मेरे पापा भी इस एज में है कि मैं उनको नहीं हर बात पे गाइड कर सकती गुरुजी, तो आप ही देखते हो, आप ही के भरोसे छोड़ के जाती हूँ। तो प्लीज गुरुजी किचन में जो संकट है उसको दूर करिए गुरुजी, प्लीज दूर करिए। अनंतम शुक्राना गुरुजी। हस्बैंड से रिलेटेड भी आपने काफी सत्संग सुनाए, हमने काफी कोशिश करी बच्चों के बहाने से उनको यहाँ मोड़ने की, वो नहीं मुड़ पा रहे हैं क्योंकि अभी हो सकता है गुरुजी उनके कर्म इतने हैं कि नहीं कट पाए हैं, मेरे और उनके कर्म जो कटवा रहे हैं गुरुजी, उसका अनंत शुक्राना गुरुजी। आपने सुनाया सत्संग में कि ऑफिस से रिलेटेड उनको कोई कष्ट है तो गुरुजी आप दूर करिएगा, आप दूर कर रहे हैं। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी, बहुत शुक्राना गुरुजी जो सत्संग के माध्यम से हमारे अपनों पर जो कष्ट आने वाले हैं और जो चल रहे हैं आप उन्हें कटवा देते हैं। आपने कहा कि 24 घंटे बेटे के लिए भारी है तो घबराने की जरूरत नहीं है, सत्संग सुन। तो गुरुजी मैंने सत्संग सुना, प्लीज बेटे को ब्लेस करना गुरुजी, प्लीज उसको सेहत ब्लेस करना, प्लीज बिटिया को सेहत ब्लेस करना गुरुजी, दोनों को पढ़ाई ब्लेस करना गुरुजी। थोड़े टाइम से उसका ध्यान पढ़ाई से हट रहा है गुरुजी, प्लीज उसका फोन यूज और टीवी यूज कम करवा दीजिए गुरुजी। बाकी सब आप पे छोड़ रखा है, दोनों आप ही के दिए हुए बच्चे हैं गुरुजी, प्लीज उनको पढ़ाई ब्लेस करिएगा गुरुजी, अच्छा कैरियर ब्लेस करिएगा। सभी संगत फैमिली के पूरे संसार के बच्चों को पढ़ाई और अच्छा कैरियर ब्लेस करने में मदद करना गुरुजी। अनंतम शुक्राना गुरुजी। एक सत्संग आपने और सुनवाया सोफे से रिलेटेड की, ये दूसरी बार आपने सुनवाया कि तो सोफा पूरी तरह चेक क्यों नहीं करती, तो गुरुजी प्लीज आप ही चेक करवा लीजिएगा। मेरे बस का खेल नहीं है कि मैं कहाँ तक देखूंगी किसने क्या किया। आपने लास्ट सत्संग में सुनाया था कि ससुराल पक्ष जो हस्बैंड की क्लोज लेडी है, बार बार वो और उनकी बेटी बुरी क्रियाएं करवाते हैं, वही हस्बैंड को बांध के रखे हुए हैं वशीकरण में, वही नहीं चाहते कि हस्बैंड घर वापिस आए। तो गुरुजी आपने जो बताया कि सोफे में कुछ यंत्र किया हुआ सामान पड़ा है तो गुरुजी प्लीज हटवा दीजिए, बार बार हटवा दीजिए, क्योंकि 2 बार आपने मुझे ये समझा दिया, सुना दिया कि कोई यंत्र की हुई चीज ससुराल पक्ष की लेडीज द्वारा रखी गई है। तो गुरुजी मेरी समझ से परे है, वो कहाँ है, मैं आपसे प्रार्थना करती हूँ गुरुजी प्लीज गाइड करिएगा ताकि मैं उसको समय रहते हटा दूं गुरुजी। प्लीज घर को ब्लेस करिए गुरुजी, निगेटिविटी को दूर करो मालिक, जाने अनजाने में जो गलतियां हो गई ना क्षमा कर दो मेरे मालिक। हस्बैंड को सुधारो गुरुजी, उन्हें घर की तरफ मोड़ो गुरुजी, घर की तरफ मोड़ो। अनंतम शुक्राना गुरुजी जो सत्संग के माध्यम से हमें बार बार अलर्ट करते हैं कि कौन सी गलत चीज घर में पड़ी है, जो लाई गई है, तंत्र किया गया है, उस पे हमारे अपने ही करते हैं गुरुजी। ये रिश्ते भी आपने ही जोड़े हैं गुरुजी, अब इनको मैं खुश नहीं कर पाई है, लोग मेरे से खुश नहीं रहना चाहते, चाहे वो दोनों तरफ के ससुराल या मायके पक्ष की। तो गुरुजी मैं हर किसी को खुश नहीं रख सकती, मुझे बस ये देखना है कि मेरा गुरु मेरे से खुश रहे गुरुजी। मैं मटीरियल रिश्तों को खुश कर करके बहुत थक चुकी हूँ, उन सबने मुझे अकेला छोड़ दिया, लेकिन गुरुजी आपने मुझे अकेला नहीं छोड़ा, आपने कभी मुझे अकेला नहीं छोड़ा गुरुजी। आप पल पल मेरे साथ रहे गुरुजी, हर कदम पे आप मेरे साथ रहे हो गुरुजी, और आज भी हो गुरुजी। अनंतम शुक्राना गुरुजी। आपने सत्संग के माध्यम से ये भी बताया कि तू चीनी लेना नहीं छोड़ पा रही है, उसकी जगह डेट्स खजूर लेना शुरू कर दे गुरुजी। तो गुरुजी चीनी मैंने बहुत कम कर दी है, धीरे धीरे ये भी छुड़वा देना गुरुजी, बहुत शुक्राना गुरुजी। काढ़ा का जो आपने उपाय बताया उसके लिए भी शुक्राना गुरुजी, मैं कंटिन्यू लेती रहूं, ऐसा ब्लेस करेगा गुरुजी। पूरे परिवार की तरफ से, बच्चों की तरफ से, मेरे मायके ससुराल के हर एक सदस्य की तरफ से आपका शुक्राना गुरुजी। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। शुक्राने की दात देने के लिए सॉरी संगत जी, थोड़ा सा सत्संग मेरा आज बड़ा हो गया क्योंकि इतने शुक्राने हैं गुरुजी कि हम एक सत्संग में नहीं पूरा कर सकते, नहीं उनकी देन चुका सकते गुरुजी। अनंतम शुक्राना। सभी को ब्लेस करते रहना गुरुजी। अगले शुक्राना सत्संग के साथ जल्दी मिलते हैं संगत जी। जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी। लव यू गुरुजी। चलिए संगत जी अब अगला सत्संग सुनते हैं।
गुरु प्यारी संगत जी को जय गुरु जी, जय गुरु जी, जय गुरु जी। कहाँ से शुरू करूं समझ नहीं आ रहा। सबसे पहले मैं गुरु जी का मंत्र जाप करूंगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। पिछले सत्संग में मैंने कहा था मेरी बहन बीमार थी, मेरे घर में आके रह रही थी। अब वो गुरु जी की कृपा से ठीक ठाक अपने घर वापस चली गई है। गुरु जी ने इसके लिए मुझे मैसेज भी 2 बार दिए कि तेरी बहन को मैं ब्लेस कर देता, उनकी जिंदगी हो संवर जाएगी, सुधर जाएगी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना। मैंने अरदास की थी गुरु जी से, जो गुरु जी ने पूरी की, जिसका गुरु जी को बहुत बहुत शुक्राना। कल परसों की बात है, सुबह सुबह 4 बजे, कल की बात है, सॉरी संगत जी, कल की बात है, सुबह 4 बजे करीब मुझे अचानक से वैसे तो संगत जी मैं डेली रात को सोते समय जब प्रार्थना करके सोती हूँ तो गुरुजी से डेली बोलती हूँ, गुरुजी मुझे अमृत वेला में उठा दीजिएगा, मैं आपका मंत्र जाप करूंगी। गुरुजी तो मुझे उठाने भी आते हैं, कभी अलार्म बजा के, कभी आजकल तो मोबाइल भी बजने लग जाता है, पता नहीं कैसे कैसे उठाते, नींद भी तोड़वा देते हैं। लेकिन मैं ही ऐसी बदनसीब हूँ कि जो मैं गुरुजी के संकेतों को समझ नहीं पाती और जरा से एक बार बोलती हूँ, 2 बार बोलती हूँ, जय गुरु जी, ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय बोल के फिर मंत्र जाप करते करते कब नींद में चली जाती हूँ पता ही नहीं चलता। इतनी नींद हावी रहती है, समझ ही नहीं आता। बहुत कोशिश करती हूँ, गुरु जी से बहुत गिड़गिड़ाती हूँ, गुरु जी प्लीज प्लीज मुझसे मंत्र जाप की दात दे दीजिए, मैं आपका मंत्र जाप कर सकूं। अब एकदम नहीं कर पाती हूँ, मुझे बहुत ही खराब लगता है। जो कि गुरुजी हमारे माता पिता बन के हमारी इतनी रक्षा करते हैं, इतनी देखरेख करते हैं, हर वक्त हमें बुरे कर्मों से बचाते हैं और कुछ भी हमारे साथ कुछ बुरा होने वाला होता है पहले ही हमें बता देते हैं, हमें हेल्थ ब्लेस करते हैं, वेल्थ ब्लेस करते हैं, सब कुछ देखते हैं, हमारे रिश्तेदारों को देखते हैं और हम है कि नाम जाप भी नहीं कर सकते, उनका मंत्र जाप भी नहीं कर सकते, जिसका मुझे बहुत ही खराब लगता है संगत जी। और मैं हाथ जोड़ के गुरुजी से क्षमा मांगती हूँ, बहुत बहुत क्षमा चाहती हूँ गुरुजी, मुझे बहुत खराब लगता है कि मैं आपका मंत्र जाप नहीं कर सकती। तो संगत जी मैं बता रही थी, कल सुबह 4 बजे करीब अचानक ही मेरी नींद टूट गई। हो सकता है गुरुजी ने ही तोड़ा और गुरुजी ने ही मेरी नींद तोड़ी हो। मुझे लगा मेरे सिराने के ऊपर गुरुजी खड़े हैं, मेरे सिर के ऊपर, जो उनका मुझे आधा शरीर, जो उनका चोला है घुटने तक का शायद मुझे इतना दिखा है, बाकी कुछ नहीं दिखा। वो खड़े हैं मेरे पलंग के पीछे और मेरे सिर के ऊपर पलंग पर ही मुझे लगा जैसे सपने में देख रही हूँ कि इतनी बड़ी कढ़ाई है और उसमें तेल खोल रहा है और मुझे समोसों की सुगंध आ रही है, बहुत तेज समोसों की सुगंध, और समोसे तल रहे, मतलब मैं समोसे देखी नहीं हूँ, पता नहीं, मुझे याद नहीं कि मैं समोसा देखी हूँ कि नहीं, लेकिन मेरे दिमाग में समोसा है और सुगंध भी समोसे की है। और हो सकता है कि उस कढ़ाई में 1-2 समोसा हो, छलनी से उठाया हुआ हो, मुझे उतना याद नहीं, लेकिन गुरुजी दिखे, समोसा का एहसास हुआ, उसकी सुगंध भी आई और मेरी नींद भी टूटी और मैं अपने सिर के ऊपर सिर ऊपर करके आंख उठा के देख भी रही हूँ, आंखें खोल के मैंने देखा भी और सूंघा, नाक से सूंघा कि किसकी सुगंध आ रही। मुझे लगा कहीं मैं चूल्हे पे कुछ रख के छोड़ तो नहीं आई और सो गई हूँ। एक पल के लिए तो मैं डर गई कि गैस में मैंने कुछ चढ़ा तो नहीं दिया। फिर मैं ऐसे ऐसे करके सूंघ भी रही हूँ और मुझे सुगंध बहुत तेज आ रही है। फिर याद आया नहीं, ये तो समोसे की सुगंध है, मैं कहाँ रात के समोसा सुबह सुबह बनाऊंगी और मुझे आता भी नहीं बनाने। तो गुरुजी ने मुझे ये दर्शाया कि हो सकता है गुरुजी को समोसा खाने का उन्होंने बताया हो, मुझे इशारा किया हो कि मैं उनको समोसा उनको अर्पित करूं। उसके बाद तुरंत ही मोबाइल से ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय का मंत्र जाप शुरू हो गया और मैं ऐसी पगली में बंद करके फिर मैं सो गई। फिर सारा दिन मुझे ये सपना याद रहा कि गुरुजी को मेरे को आज समोसा चढ़ाना है। और संगत जी 2-4 क्षण पहले तो मैं शनिवार को रोटी सब्जी बना के 2-2 रोटियों को एक रोल बना के उसके अंदर आलू की सब्जी डाल के
पैक करके 12-13 करीब भिखारियों को शनिवार को जाके शनि मंदिर में जाके दे आती थी। कभी मेरा बेटा दे देता था, कभी स्टाफ, कभी खुद मैं जाके दे आती थी। तो अब हिम्मत नहीं पड़ती इतना कुछ करने की, तो अब मैंने ये सोच लिया कि समोसा ही दे दिया करूँगी। तो मैं 10-11 करीब समोसे जितने भी होते, एक समोसा वाला मुझे अपनी तरफ से फ्री दे देता है कि भाभी जी आप अपनी मेरी तरफ से दे दीजिएगा किसी भिखारी को। तो मैं भी बोलती ठीक हूँ, 100 रुपए देती हूँ, 10 समोसे लेती हूँ, बदले में 11 समोसे मिलते हैं और इसका नाम लेके मैं सब भिखारियों को सबको दे आती हूँ। तो कुछ शनिवारों से मैं नहीं जा पा रही थी। हो सकता है गुरुजी ये भी चाह रहे हो कि तुमको शनिवार को भिखारियों को समोसा खिलाना है। और मैं समोसा ली, भिखारियों को दे के आई और उसको जाते समय मैंने कहा भी कि मैं लौट के एक समोसा लूंगी। तो बोला ठीक है, ऐसा बोला और मैं जल्दी फिर गई शनि मंदिर, वहाँ भिखारियों को दिया जलाया, पीपल पेड़ के नीचे भी और शनि देवता के सामने भी मंदिर में बहुत भीड़ थी, पीछे जो जला के मैं आ गई। मुझे भीड़ भाड़ में घुसने में बड़ा डर लगता है। मैं शनि देवता को वहीं से उनका मंत्र जाप करके वहीं से वापस आ गई। और लौटते समय जब समोसे वाले के पास आई तो मैंने कहा भैया मेरे को समोसे दे दो, 1 नहीं 2 दे देना। तो कहता है समोसा वाला भैया, कहता है नहीं भाभी जी समोसे खत्म हो गए। हमने मुझे बहुत खराब लगा कि मैं अब गुरुजी को क्या खिलाऊंगी, मुझे तो गुरुजी को भी खिलाना था समोसा। फिर मैं बड़ा मन में अफसोस करके वापस आ गई घर। मैं सोची कि कोई होगा तो उसको बोलूंगी, लेकिन कोई घर में गाड़ी उड़ी थी नहीं, स्टाफ जबकि था भी, लेकिन वो जा नहीं सका क्योंकि वो समोसा बहुत दूर मिलता है, रात भी हो गई थी। फिर मैं बेटे को बोली तो बेटा बोला कि रात को मैं आऊंगा घर तो लेते आऊंगा। मैं चलो ठीक है, जब भी आएगा बेटा मैं गुरुजी को समोसा वो खिला दूंगी, लेकिन बेटा लाने ही भूल गया। फिर रविवार संडे को मेरे बेटे ने स्टाफ से मंगा के खिलाया दिया। तो यही मेरा शुक्राना सत्संग है। गुरुजी को जो करवाना होता है वो हमें सपने में भी दिखा के, खुद आके सपने में दिखा के हमें आशीर्वाद भी देते हैं और हमारी द्वारा कोई भी अच्छा शुभ कार्य भी करवा देते हैं। और मैंने सुना भी था कि सावन के पहले शनिवार को किसी को भी कुछ भी खिला दो तो गुरुजी ने ये काम करवा के मुझसे मेरा ये काम करवा दिया। गुरुजी ने पता नहीं मेरे कितने बुरे कर्म काटे होंगे, गुरुजी ही जानते हैं। गुरुजी का अनंतम शुक्राना 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 गुरुजी। और बहुत दिनों से मुझे ये सत्संग दिख रहा है, मैं 1-2 सत्संग सुनी भी, लेकिन अभी भी आ रहे हैं कि तेरे बेटे को पुलिस केस में फंसने वाला है, वो बुरी आदतों में पड़ने वाला है, उसे बचा ले, ये सत्संग सुन ले, ये इस नाम की औरत से बचा ले। लेकिन इस नाम की औरत से बचा ले, ये अभी तक मैं ये सत्संग सुनी नहीं पाई। जब सोचती हूँ कि ये सुन रही हूँ, इसके सुनने के बाद वो सुनूंगी, तो तब तक देखती हूँ वो सत्संग गायब हो जाता है। तो बहुत सारे मेरे बेटे के ऊपर में बहुत सारे, कभी पति के बीमारी के बारे तो सुन नहीं रही है, अकाल मृत्यु के गोद में जा रहा है, ऐसे धमकाने वाले सत्संग आते हैं, इतना दिल डर जाता है। संगत जी सब कुछ गुरु कृपा आप ही कीजिए गुरुजी। मेरे बच्चे को भी बचाइए, मेरे पति को भी बचाइए, बुरे रास्ते में जाने से बचाइए, अच्छे कर्म करवाइए मेरे बच्चों से, मेरे पति से, मेरे घर परिवार के सभी सदस्यों से। उन सबों की तरफ से आपको गुरुजी, मेरे पति के तरफ से आपको शुक्राना, मेरी बड़ी बेटी बड़े दामाद की तरफ से आपको शुक्राना, मेरी छोटी बेटी छोटे दामाद की तरफ से शुक्राना, उसके छोटे बच्चे से की तरफ से शुक्राना, मेरे बेटे की तरफ से शुक्राना और मेरी तरफ से शुक्राना शुक्राना। हम सबों की तरफ से आपको शुक्राना शुक्राना गुरुजी, अनंतम शुक्राना। इसके साथ ही मैं अगले शुक्राने सत्संग की तैयारी में लगती हूँ। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम शुक्राना गुरुजी। जय गुरुजी, जय गुरु। चलिए संगत जी अब अगला सत्संग सुनते हैं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संग जी हीलिंग डे 13 यानी कि प्लस करे 4 और 4 तारीख भी है आज और मंडे भी है। और संग जी देखिए मंडे को 13 नंबर गुरुपा ने ब्लेस कर रखा है। 13 मतलब मैं 13, तो गुरु हमारे हैं, हम गुरु के हैं। संग जी हम डेली ब्लैक मैजिक से रिलेटेड या कुछ भी सत्संग सुनते हैं और मेरे से भी कहीं ना कहीं ऐसे सत्संग शेयर होते हैं, पर आज मैं चाहूंगी गुरुपाद से रिक्वेस्ट करूंगी कि मुझसे वो सत्संग शेयर करवाए जो वो अपने टाइम से संगत से करवाते थे कि चल बता तेरा कल्याण कैसे किया। तो संगत जी आज मैं शुरू से गुरुपा जितने भी कल्याण किए हैं मैं आज्ञा चाहूंगी गुरुपा मुझे बताइए कि कौन कौन से आपके कल्याण आपकी संगत तक पहुंचाने हैं। संगत जी शुरुआत करूंगी छोटे बच्चों से ही। मेरे बड़े बेटे को एडिनॉइड्स थे गले में। एडिनॉइड्स मतलब ऑपरेशन वाले होते हैं जिनका मांस बढ़ा हुआ होता है इस टाइप से। तो संगत जी जब गुरुपा के दरबार में पहली बार गए, वहां लंगर प्रसाद खिलाया
उसके बाद उसकी स्पीकिंग में फर्क था। उसके बाद जब घर पे रेगुलरली गुरुपा ने करवाया संगत जी कि उसको नोज पे चंदन टीका लगवाते थे, गले में चंदन टीका लगवाते थे। गुरुपा के पहले चंदन टीका लगाया, देन वही फिंगर से उसको गले में और नोज पे लगाती थी और डेली चाय प्रसाद और कणा प्रसाद गुरुपा करवाते थे। ये कम से कम 1 महीना गुरुपा ने डेली करवाया होगा संगत जी, क्योंकि अगर आज मैं चाहूँ खुद से तो कणा प्रसाद नहीं बना पा रूँ। और आज से लास्ट ईयर की बात है, ये गुरुपा ने करवाया था दिसंबर में या उससे भी लास्ट ईयर, और उसकी नॉर्मल आई थी रिपोर्ट्स। ये गुरुपा का ही खेल था, शुक्राना गुरुपा का ही चमत्कारी कल्याणकारी सत्संग है गुरुपा का। संगत जी सेकंड है, मेरे छोटे वाले बेटे को बहुत ज्यादा कॉन्स्टिपेशन रहता था, इतना ज्यादा कि बहुत तकलीफ होती थी, और गुरुपा ने मुझे ये भी सत्संग सुनवा के ही उसके कॉन्स्टिपेशन हटाए। और बड़ी वाली मन का डाक भी ब्लेस की कि वो बच्चों को देनी है, उससे वो उनको तकलीफ नहीं होगी। क्योंकि गुरुपा के वचनों में से एक वचन यही है संगत जी की डाइजेस्टिव सिस्टम, पैनक्रियास जो है वो मालिक के हाथ में होता है। ये एक ऐसी चीज है जो मालिक के हाथ में है, वो कंट्रोल करते हैं। और क्योंकि सारे रिलेटेड हमारे कहीं ना कहीं पेट के अगर साफ रहेगा, हमारे बीमारी नहीं लगेगी। तो गुरुपा ने इतने अच्छे उपाय और इलाज बताए घरेलू कि डेली बड़ी वाली मन का डाक देनी है, उससे उनका पेट भी साफ रहेगा, शरीर भी फिट रहेगा। तो शुक्राना गुरुपा। संगत जी सेकंड सत्संग में ये और मतलब कंटिन्यू करते हुए ये कहना चाहूंगी कि जो मेरे हस्बैंड हैं उनको गुरुपा ने जोड़ा अपने से संगत जी, ये मेरे लिए बहुत बड़ी ब्लेसिंग है। क्योंकि अगर पति पत्नी और बच्चे एक ही जगह जुड़ जाए ना, तो इससे बड़ा कल्याण नहीं होता हमारी लाइफ में। संगत जी गुरुपा ने उनको बहुत जल्दी कनेक्ट भी किया और बड़े मंदिर भी हमको इकट्ठे बुलाया। और जब पहली बार इकट्ठे बुलाया संगत जी, वो शिवरात्रि का दिन था, महाशिवरात्रि थी उस दिन। 18 फरवरी 2023 की मैं बात कर रही हूँ, मुझे ये तारीख अच्छे से याद है क्योंकि पहली बार हम इकट्ठे मंदिर भी साथ में गए थे। उससे पहले एक बार गुरुपा ने मुझे बच्चों के साथ और भाभी के साथ बुलाया था, लेकिन सेकंड विजिट हस्बैंड के साथ बच्चों के साथ थी 18 फरवरी 2023, क्योंकि उस दिन मेरे छोटे वाले बेटे का फर्स्ट बर्थडे भी था। और जब संगत जी हम कैंप में से उतरे तो मुझे और मेरे हस्बैंड को साथ में गुलाबों की बहुत खुशबू आई थी। और वो खुशबू ऐसी थी कि गुरुपा हमारा वेलकम करने के लिए खड़े थे जैसे। और वो एंट्री जो थी, मतलब वो बिल्कुल वहां कोई फ्लावर नहीं था दूर दूर तक, वहां सिर्फ और सिर्फ पार्किंग थी, मिट्टी थी। जैसा हम जानते हैं गुरुपा के उधर पार्किंग होती है शिवरात्रि में दूर दूर एकदम। तो संगत जी ये मैंने और उन्होंने साथ में ब्लेसिंग्स पाई थी गुरुपा की। और जब हम मंदिर में गए तभी भी इन्होंने कहा कि यहाँ पे इतनी गुलाबों की खुशबू नहीं है जितनी हमको वहां पे कैब से उतरती आई थी। तो गुरुपा ने ऐसे कल्याण किया संगत जी। संगत जी गुरुपा ने ड्रीम दर्शन बहुत दिए हैं, बहुत का मतलब होता है बहुत। और मुझे जो उन्होंने गुरुपा ने ब्लेस किया है, मैं आपको पहले वो भी बताऊंगी कि किस तरह से मैं बचपन से कभी भी बेसन नहीं खा पाती थी। फ्राइड जो ज्यादा चीजें हैं वो सब खाते ही मेरे चेस्ट में बहुत जल्दी पेन होता था। ये मेरी बचपन की बीमारियां थी संगत जी। तो जैसे जैसे मेरी एज बढ़ती गई मैंने इनका लिमिट बहुत हद तक कम कर दिया। लेकिन गुरुजी से जुड़ने के बाद संगत जी, मतलब आज मेरी 32 इयर्स की उम्र है, तो मैंने धीरे धीरे खाना शुरू किया। मतलब मुझे नहीं पता मैंने कैसे खाना शुरू किया, चिल्ला वगैरह बेसन का, तो मुझे वो दर्द नहीं हुए संगत जी। शुक्राना है गुरुपा का, शुक्राना। उन्होंने डाइजेशन मेरा स्ट्रॉन्ग किया। और जो मैं ड्रीम दर्शन बता रही थी वो ये थे कि गुरुपा ने 2 से 3 बार सपने में शहद वर्षा यानी कि अमृत वर्षा की है, और लिटरली वो सब रियल थे, ऐसा लगता था सच में हो रही है। तो अनंत कोटि शुक्राना है गुरुपा का। संगत जी गुरुपा ने मेरी मम्मी को भी ब्लेस किया था, उनको अयोध्या की ट्रिप भेज के पहली बार फ्लाइट में। क्योंकि मेरी मम्मी जब से हम बड़े हुए हैं, जब से हमने देखा है, वो कहीं नहीं जाती थी, कहीं का मतलब इवन अपने घर से बाहर निकलने तक में भी उनको हेजिटेशन होता था। लेकिन डायरेक्ट में जाना राम जी के पास फ्लाइट में बैठ के, क्योंकि गुरुपा ने मुझे उस वक्त कह ही दिया था तेरी मम्मी को मैं ब्लेस करूंगा, और वो ये बहुत बड़ी ब्लेसिंग थी। तो शुक्राना है गुरुपा का। संगत जी गुरुपा ने मुझे और मेरे बच्चों को हस्बैंड के साथ भी बहुत कहते हैं ना ब्लेस्ड धार्मिक यात्राएं करवाई, जो कि मेरे लिए इस जन्म में शायद इम्पॉसिबल था। मैंने बचपन से कोई भी धार्मिक यात्रा नहीं की थी संगत जी। और सबसे पहले मुझे आज से बहुत साल पहले, मतलब जब मैं गुरुजी से नहीं जुड़ी थी, कॉलेज में थी, बाबा ने शिरडी में जरूर बुलाया था, लेकिन उसके अलावा मैं कभी कहीं नहीं गई थी। और गुरुजी से जुड़ने के बाद गुरुपा ने वैष्णो माता के, वृंदावन, खाटू श्याम जी और गोल्डन टेम्पल, मतलब महाकाल मतलब इम्पॉसिबल सी चीज लगती थी मुझे महाकाल तक पहुंचना संगत जी। और गुरुपा ने ब्लेस किया, अयोध्या भेजा। बहुत बहुत शुक्राना गुरुपा का संगत जी, बहुत बहुत शुक्राना है। ये सब वो ब्लेस चीजें हैं जो बिना ब्लेसिंग से, बिना गुरु कृपा के पॉसिबल नहीं होती। जो ऑलरेडी पहुंच जाते हैं उनके शायद कर्म बहुत अच्छे होंगे, लेकिन हमारे लाइफ में जो डिफिकल्टीज आती हैं
मैं बस शुक्राना करूंगी। आज जो शुक्राना चल रहा है गुरुपा का वो यही है कि कैसे उन्होंने कल्याण किया है संगत जी। और मैं जरूर ऐड करना चाहूंगी, गुरुजी से पूछूंगी कि गुरुजी और कौन सा शुक्राना सत्संग बताना है। तो संगत जी मेरे बच्चों का स्कूल का मैं शुक्राना सत्संग बताऊंगी कि कैसे ये बिल्कुल घर के पास वाले नॉर्मल से स्कूल में जाते थे और हमारे आसपास के जो भी कॉलोनी में बच्चे हैं ना वो हाई फाई और दूर स्कूल में जाते थे संगत जी। तो वही है कि इन लॉस कहते थे फीस ज्यादा है ये वो, जबकि हम सेम सोसाइटी में है तो लेवल सेम ही होगा, पर वही ठीक है। लेकिन आप समझ गए होंगे मैं क्या कहना चाह रही हूँ। तो संगत जी गुरुपा ने जो पास वाले स्कूल है ना, जो आज से 30-35 साल पुराना वाला स्कूल है, उसी को बदल दिया संगत जी और उसको इंटरनेशनल स्कूल में कन्वर्ट कर दिया। आप सोच सकते हैं मेरे लिए ये भी इम्पॉसिबल सी चीज थी। जब ये हुआ ना तो सब हैरान हो गए, और पर मुझे पता था ये मेरे गुरु बाबा ने, मेरे गुरुजी ने मेरे बच्चों के लिए और मेरी लाज रखने के लिए किया है। क्योंकि ऑब्वियसली किसी से भी मिलते थे वो सबसे पहले यही पूछते थे कि ये यहाँ क्यों जाते हैं ये वो, पर घर की चीजें कैसे किसी को समझाए। लेकिन गुरुपा ने सब बदल दिया संगत जी। 35 साल पुराना स्कूल को इंटरनेशनल स्कूल में कन्वर्ट कर दिया। तो शुक्राना 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 गुरुपा, शुक्राना। एक माँ, एक पत्नी, एक बेटी को आप कैसे उसकी पीड़ाएं हर लेते हैं, शुक्राना है संगत जी। और आज से, और देखिए मैंने पहले गुरुपा ने शेयर करवाया है कि गुरुपा ने कहा था कि तुम मुझसे बात करोगे तो मुझसे जवाब मिलेगा। तो कल संडे था, मैंने शेयर भी किया था कि मैंने सोचा है व्रत रखूं नहीं रखूं क्या करूं। तो संगत जी गुरुपा रात को ही मेरे से बात करते हैं। जैसे मैं पहले बचपन में फ्रेंड से रात में चिट चैट करती थी, तो गुरुपा मेरे से रात में कहते हैं ना 1-to-1 आंसर करते हैं। तो गुरुपा का रात को 12-12:30 ही मैसेज था कि बेटा क्या हुआ, उसके लिए व्रत रखना चाहती है, चल रख ले, पर सच्चे मन से रखना, सच्चे मन से अरदास करना, तेरी इच्छा जरूर पूरी होगी। तो शुक्राना गुरुपा, शुक्राना। आपने पहले ही ब्लेसिंग्स दे दी और 13 नंबर भी हुआ मंडे को। आज सावन में आपने व्रत शुरू करवाया मंडे के। शिव जी का, शिव शंकर गौरी का, महाकाल महाकाली का, कृष्ण भगवान का, सबका बहुत बहुत शुक्राना है। हमारे हनुमान जी का सबका बहुत 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 शुक्राना है। ईष्ट देवी देवताओं का, हमारे उनका भी बहुत शुक्राना है संगत जी। आज का शुक्राना सत्संग का शुक्राना है, बड़े मंदिर बुलाने का शुक्राना है, डुगरी प्रसाद का शुक्राना है संगत जी। मतलब गुरुपा के छोटे पॉकेट स्वरूप से लेके बड़े से बड़े स्वरूप का अनंतम अनंतम शुक्राना है। ये वो दिव्य आशीर्वाद है जो उनकी इजाजत के बिना नहीं मिल सकता। अगर मैं एक सत्संग इससे भी रिलेटेड शेयर करना चाहूँ तो आज से पिछले साल की बात है, ये गुरुजी के बर्थडे की, हाँ लास्ट ईयर की बात है। एक मेरी फ्रेंड है, वो भोले बाबा की बहुत बड़ी भक्त है, तो उनको गुरुजी से जोड़ने के लिए मैंने उनको बर्थडे पे एक सत्संग में गए थे हम साथ में। तो मेरे हाथों में गुरुपा ने 2 बड़े वाले स्वरूप गुरुजी के लेके देने थे, जिनके घर सत्संग था, और उस नई वाली फ्रेंड को संगत जी। तो सुनिएगा क्या होता है। तो जब सत्संग चल रहा था तो वो ब्लेस करने के लिए स्वरूप आगे रख दिए गए, ठीक है, कि उन अंकल का भी जिनके घर सत्संग था और उन मेरी आंटी फ्रेंड का भी। तो जब सत्संग कंप्लीट हुआ संगत जी, जब हम वो लेने गए स्वरूप, वो स्वरूप वहां थे ही नहीं नए वाले संगत जी। इतना ढूंढा वो नहीं मिले संगत जी। आप समझिए बहुत ढूंढा, पर वो स्वरूप वहां थे ही नहीं। तो जब उन आंटी से पूछा गया जिन अंकल ने सत्संग था कि क्या आपके मन में डाउट चल रहा था कि मैं कैसे और कहाँ घर में स्वरूप ले जाऊंगी गुरुजी का, तो उन्होंने कहा हाँ कहीं ना कहीं मैं ऐसा सोच रही थी। तो देखिए गुरुपा ने वो स्वरूप भी उस वक्त वहां से संगत जी नहीं मिले हमको काफी देर, पर अगले दिन उन अंकल का जरूर मैसेज आया था कि वो स्वरूप बिल्कुल कॉर्नर में एकदम से चिपक गए थे, जो हम सबके जाने के बाद जरूर उनको मिले, और वो दोनों उनको ही ब्लेस की गुरुपा ने। तो संगत जी हमारे पास छोटे से लेके बड़े तक पॉकेट लॉकेट जितने भी स्वरूप है ना, वो दिव्य प्रसाद है, वो दिव्य ब्लेसिंग है। तो शुक्राना है उनका, बहुत बहुत शुक्राना है संगत जी। गुरुपा से सद्बुद्धि चाहूंगी कि हम उनका उसी तरह से यूज करें, उसी तरह से उनकी केयर करें, उसी तरह से उनकी सफाई रखें जैसे गुरुपा को पसंद है। क्योंकि हमारे गुरुपा को बहुत साफ सफाई पसंद है, वो हमेशा हमारे घर में भी साफ सफाई करवाते रहते हैं। वो कहते हैं मन भी साफ रखो क्योंकि उसमें मैं विराजमान हूँ संगत जी। तो इसलिए शुक्राना सत्संग का आज बहुत बहुत शुक्राना है। आज का शुक्राना, कल का शुक्राना, श्वास का शुक्राना, शुक्राना शुक्राना शुक्राना। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। चलिए अब मंत्र जाप करते हैं। ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। धन्यवाद संगत जी, आपका दिन बहुत ही मंगलमय जाए। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी।